प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को मार्च महीने के फर्स्ट दिन में आप सभी का इस मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है कि हम एक नए महीने में इंटर कर चुके हैं। इस मार्च महीने का आशीष वचन हम सबके लिए जो प्रभु ने दिया है, मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। प्रियो, आज इस सुबह में परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा निराश होते और अपने जीवन में अपने आप को बेकार समझने लग जाते हैं। लेकिन प्रियो, आज आप सभी को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। इस मार्च महीने के जो आशीष वचन को प्रभु ने दिया, मैं आप सभी के बीच में रख कर आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु इस महीने जब आप प्रार्थना करोगे, वो आपकी सुन करके उत्तर देगा। प्रभु आज की भोर में, इस न्यू मंथ में आप सबसे, हम सबसे कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मुझसे मांग, मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करूंगा, मैं तेरे हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दूंगा, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको निराश किया होगा, बहुत सारी ऐसी बातें आप पर बोली होंगी, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड बोले गए होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे ये किसी काम का नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। उसी प्रकार से एक बेटा बाइबल में हम देखते हैं, याबेस नाम का है, जिसको बहुत सारे शब्द लेकर के बोले गए। उसकी माता ने बोला कि ये बहुत जो हमें दर्द दे करके उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम याबेस रहेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के सामने जो कोई भी गिड़गिड़ाता है, अपने मन को दीन करके प्रभु से जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके नाम को भी बदल देता है, उसकी लाइफ को बदल देता है, उसकी हर एक चीजों को बदल के शिरोमणि बनाता है। उसी प्रकार से आपकी भी शर्मिंदगी को, निंदा को, हर प्रकार की उस लाचारी को, लोग कुछ भी कहते हैं मायने नहीं रखता, जब आप प्रभु के समीप आते हो, वो सारी शर्मिंदगी प्रभु दूर करेगा, आपका मान बढ़ाएगा, आपको सम्मानित करेगा और आपको ऊंचा करेगा, आप जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हमारा टॉपिक यही है इस मार्च के महीने में कि प्रभु से मांगना है, किसी मनुष्य से नहीं, कहीं अन्य जगहों में नहीं, परंतु प्रभु का वचन कहता तू मुझसे मांग। आइए हम एक प्रार्थना देखते हैं। याबेस ने जो परमेश्वर के समीप प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना का परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रतिफल दिया, वो प्रार्थना मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला इतिहास 4 अध्याय वचन पद 10 में लिखा हुआ है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। यहाँ पर देखो लास्ट लाइन लिखी हुई, और जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया और उसे प्रतिष्ठित किया, उसे बहुत ज्यादा ऊंचा उठाया। जिस याबेस को उसकी माँ ने जो है पैदा किया बहुत दर्द के साथ, और उसकी माँ ने उस पीड़ित होकर के उसका नाम याबेस रखा। याबेस का मतलब है दुख देना, सारी उम्र ये दुख में रहेगा, दर्द में रहेगा, जो टैग इसकी माँ ने लगा दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर के सामने ये दीन हो करके प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बुराई से बचा ले, मुझे हर प्रकार की बातों से जो बुरी है उनसे छुटकारा दे और मुझे प्रतिष्ठित कर, सचमुच मुझे आशीषित कर, मेरे देश को बढ़ा, तो मैं जिंदगी भर तेरा धन्यवाद करूंगा और उस बुराई से अलग करता कि मैं उसमें पीड़ित ना रहूं। और निश्चय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन करके उत्तर दिया। 9 पद में लिखा है, याबेस ने अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन करके उन सब से ऊंचा उठाया जिन सब ने उसका जो है निंदित किया था या उसके विषय में बोला था। आज मैं इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना इस महीने में करेंगे, इस मार्च के महीने में निरंतर आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मुझे ऐसा बचा ले ताकि मैं उस बुराई में वापस न जाऊं, उसके कारण मैं पीड़ित ना हूं, तू मेरे देश की रक्षा कर। प्रियो, यहाँ पर वो स्वयं अपने लिए भी उस बुराई के लिए अलग होने के लिए प्रार्थना कर रहा है और अपने देश के लिए भी साथ में प्रार्थना कर रहा है। याबेस की प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है और सचमुच परमेश्वर ने उसे
सुना और उत्तर भी दिया। आज आपके जीवन में भी बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, बहुत तरह की पीड़ाएं हो सकती हैं। हो सकता है बीमारियों ने जकड़ा हो सकता है कर्जे का श्राप हो सकता है पीढ़ियों से चढ़े आ रहे बहुत सारे श्राप बंधन हो जो आप महसूस कर रहे हो। लेकिन जब इस प्रकार की प्रार्थना करोगे, इस मार्च के महीने में निरंतर उपवास में बढ़ते जाओगे, वचन में बढ़ोगे, प्रभु से गिड़गिड़ा करके प्रभु से मांगोगे, प्रभु तू मुझे सब प्रकार के बंधनों से आजाद कर, तू मुझे हर प्रकार के दुख से छुड़ा ले, प्रभु तू मुझे प्रॉस्पर कर। जिस विषय में आप ईमानदारी के साथ हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करोगे अपने उद्धारकर्ता से, तो ये महीना आपके लिए आशीष का महीना ठहरेगा, आपके उत्तरों आने का महीना ठहरेगा और परमेश्वर आपको हर वो उत्तर जो आपको बहुत दिन से नहीं मिला प्रतिफल देगा। ऐसे हम बाइबल में देखते एक व्यक्ति के विषय में, उसका नाम जिसका बर्तिमाई है, वो जन्म से अंधा है, वो मांग करके भीख पर खाता है, लोगों से मांगता है, लोगों से जो है अपने जीविका के लिए मांगने का काम करता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है और प्रभु यीशु मसीह कहते कि मांग मेरे बेटे, तू क्या मांगता है, तो तुझे क्या चाहिए? वो कहता है कि रब्बी मैं देखने लग जाऊं, मैं देखना चाहता हूं। और जैसा उसने मांगा बर्तिमाई ने, प्रभु ने वैसा ही किया, वो देखने लग गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में इस मार्च के महीने में आप जो प्रभु से मांगोगे, प्रभु के हित के अनुसार आपके जीवन में वो होगा। बीमार हो आपको सेहत में बहाल करेगा, आपके बेटा बेटी डिस्ट्रैक्ट पर है, प्रभु उनको सही मार्ग पर ले आएगा। आप तंगी घटी को महसूस कर रहे हो, प्रभु आपको अपने महिमामय धन से ब्लेस करेगा। बहुत सारे डिप्रेशन कर्जेज में आप जा रहे हो, गलत आदतों में जा रहे हो, यीशु के समीप आओ, प्रभु आपको शिरोमणि करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस महीने आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। एक ऐसी अद्भुत हृदय की प्रार्थना प्रभु यीशु से करना है। पवित्रताई में आ करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके, टूटे मन से प्रार्थना करो, प्रभु आपका उत्तर जो भी है देगा। हन्ना ने रो करके प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। टूटे मन वालों के समीप रहता है परमेश्वर। सो मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करती हूँ, जिस प्रकार से याबेस ने पीड़ित होकर के, दुखी होकर के प्रभु से प्रार्थना किया और सचमुच परमेश्वर ने उसे इतना श्रेष्ठ किया कि वो अपने भाइयों से और उन सब से ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे गया। वो परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया। याबेस की तरह आपको भी परमेश्वर इस मंथ में आशीष देगा। आप सफल होंगे, आप विजयी होंगे, आप सेहत में बहाल होंगे, आप जिस विषय में रोते उन विषयों में उत्तर परमेश्वर देगा। और आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा। प्रियो, सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करो कि एक न्यू मंथ हमारे जीवन में प्रभु ने दिया और इस नए आशीष वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। आपको भी ठान लेना है, जब याबेस को परमेश्वर आशीषित कर सकता है तो वो मुझे क्यों नहीं। इस प्रकार से प्रभु के समीप प्रार्थना करने जाओ। प्रभु आपको याबेस की तरह प्रतिष्ठित करेगा, आशीषित करेगा, चंगा करेगा, बलवंत करेगा। सो आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप भले परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए, इस मार्च के महीने के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यह हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु एक नया मंथ हमारे जीवन से आपने जोड़ा है। प्रभु हम सुरक्षित हैं, हमारी सांसें प्रभु चल रही हैं, ये तेरी कृपा है, तेरी अनुग्रह है। जीवितों की पृथ्वी पर हम कुछ उछल कूद कर चलने के लिए प्रभु आपने जो मदद किया, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, एक नया महीना देने के लिए, इस मार्च के महीने में बड़ी बरकत और आशीष को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। राजा आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग राज्य में पूरी होती है ऐसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। आपके किंगडम के कार्य पूरे हो प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, हम आपको सराहते हैं प्रभु। आप बढ़े और मैं घटती जाऊं। मेरे राजा यीशु, आपका नाम का महिमा हो। सभी जन थोड़ी देर धन्यवाद करो इस न्यू मंथ के लिए, एक नए दिन में प्रभु ने जोड़ा है उस विषय के लिए, उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हो थोड़ी देर अपने हृदय को प्रभु यीशु के लिए खोल दो। प्रियो, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको सेम रहने नहीं देगा, आपके हालात बदलेंगे। प्रियो, ये जो नया महीना
प्रभु यीशु ने हम और आपके जीवन से, हम सबके जीवन से जोड़ा है, ये महीना सेम नहीं रहेगा। इस महीने में आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां आप देखने जा रहे हो। प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। सभी जन अपने आप को तैयार करो। यदि पाप का स्वभाव अभी पिछले महीने में आपने जिया है, आज ये निर्णय लो, हर प्रकार का पाप का स्वभाव, हर प्रकार की अंधकार की बातें प्रभु यीशु से बोलो कि वो दूर करे, वो छुए और आपको पवित्र कर दे, क्योंकि पुत्र ही है जो वो पवित्र कर सकता है। मेरे प्रियजनों, तौबा करो, थोड़ी देर घुटने में आ जाओ। आज अपने हृदय को खोल के रखो, पूरा समर्पण करो। आधे अधूरे मन से नहीं, याबेस की तरह प्रार्थना करना स्टार्ट करो। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी गोद में आने लग गया है। प्रभु आपको देगा। आप विश्वास के साथ मांगो, आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। इसलिए धन्यवाद करो थोड़ी देर। प्रभु हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते, आपको प्रेज देते। प्रभु जितने भाई बहन आज की सुबह में धन्यवादी होकर के प्रभु आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आज घुटने में आए, प्रभु आपके समीप आए हैं, प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु, इन सब से आपने एक आशीष वचन से बात किया है। इस महीने का वचन जो आपने हमें दिया प्रभु, याबेस की तरह आपने कहा है कि तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी हालात को बदल दूंगा, तुम्हारी परिस्थितियों को बदलूंगा। हाँ मेरे पिता, होने दे जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल हैं और अपने दिल की बातें खोलकर आपसे कह रहे, अपने पापों को मान रहे, तौबा कर रहे, उन्हें छोड़ रहे, और प्रभु ये बहुत दिनों से शर्मिंदगी में है, बहुतों ने इनको नकारा है, बहुत सारे लोगों ने इनको लज्जित किया है, इनकी बेइज्जती की है, इनको बोला है ये किसी का काम का नहीं। लेकिन मेरे यीशु, आपने कहा मत डर, तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे प्रतिष्ठित करूंगा और तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आज याबेस की तरह जितने भाई बहन गिड़गिड़ा रहे, एक एक की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, ये सेम ना रहे, इनकी शर्मिंदगी, इनका हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए और ये आज छुटकारे को देख पाए, सचमुच ये आशीषित होने पाए। जो कुछ भी ये प्रार्थना में आज मांग रहे हैं प्रभु, आप इन्हें उत्तर दीजिए मेरे प्यारे अब्बा। हर एक वो नौजवान भाई बहन, हर एक वो बुजुर्ग माता पिता, वो बच्चे, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। होने दे कि प्रभु सभी को स्पर्श कीजिए। हो सकता है बहुत दिन से बीमारी की शर्मिंदगी को लेकर के ये चल रहे हैं, मेरे यीशु, सबने इन पर ताना मारा है कि इसमें पैसे लगते जा रहे, ये ठीक ही नहीं होने का, ये अब ठीक नहीं होगा, लेकिन तेरी रिपोर्ट कहती है, मेरा यीशु ने कहा तू मत डर, क्योंकि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। प्रिय और रिसीव कर लो। आज प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, आप सेम नहीं रहने वाले। आपका हर वो अंग जो खराब हो चुका है, यीशु नया कर रहा है। यीशु के नाम से हर एक नासूर बीमारियों छोड़ जाओ। ये भाई, ये बहन प्रभु का मंदिर है और यीशु पिता का आत्मा इनमें वास करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, वो हर एक नासूर बीमारियों को आज इनकी लाइफ से मैं खंडन कर देती हूँ। हर एक वो हर एक वो बुजुर्गों से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही, इनके ऊपर श्राप मैं आज तोड़ देती हूँ। सब प्रकार का प्रभु श्राप, सब प्रकार के बंधन, वो नशे का बंधन, व्यभिचार का बंधन, गरीबी का श्राप, हर प्रकार के बंधन आज इनकी लाइफ से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। प्रभु ये फ्री हो जाए। ये जब प्रार्थना कर रहे मेरे खुदावन खुदा, मैं याबेस की तरह आपके समीप आकर के मेरे पिता इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु सचमुच इन्हें प्रतिष्ठित कीजिए, सचमुच इन्हें आशीषित कीजिए, सचमुच इन्हें हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा लीजिए। प्रभु ये अपने देश में आपकी महिमा करने पाए, कि सचमुच बोलने पाए कि हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। बर्तिमाई की तरह वो स्त्री जो जिसको लहू बहने का रोग था, आपने उसे प्रभु चंगा किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने हील्ड किया, आज इनको भी देखिए प्रभु, इनको छू लीजिए, इनके टूटे हृदय पर मलहम और पट्टी बांधिए प्रभु। ये तेरे लोग हैं प्रभु, हर प्रकार के उस व्यभिचार के पाप से, जब इनके बेटे बेटी गलत रास्ते पर है, इनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इनका पति या पत्नी गलत रास्ते पे, सारे डिस्ट्रैक्ट आज इनकी लाइफ से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। यीशु के नाम से हर वो बेविचार का पाप छोड़ दो, हर वो नशे का पाप आउट हो जाए। निकलो, इन भाई बहनों को छोड़ो तुम। मैं आदेश देती हूँ, जो प्रभु ने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार के द्वारा आज मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो श्राप इनकी लाइफ को छोड़ दे। अभी इसी घड़ी सब प्रकार की लड़ाइयां इनके परिवार से जाए, हर एक डिस्ट्रैक्ट इनके परिवार से जाए, कड़वाहट जाए, डिप्रेशन, टेंशन, हर प्रकार का वो प्रभु परमेश्वर पिता एंजाइटी इनको छोड़े और ये फ्री हो जाए। ये महीना इनके लिए आशीष का महीना ठहरे। इस महीने ये विजयी हो जाए, सफलता को प्राप्त करें, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए। जो बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, इन्हें अपनी परीक्षाओं में सफल कर प्रभु, ये ऊंचे पोस्ट पर नियुक्त किए जाए, ये इंटरव्यू को क्लियर करने पाए। हाँ मेरे पिता, ये एक बड़ा नाम करने
करने पाए प्रभु, ये पृथ्वी के अधिकारी बनने पाए मेरे पिता। वैसे बहुत सारे बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं, इन्हें अपनी बुद्धि देकर ब्लेस कीजिए मेरे पिता। जो बहनें बहुत दिन से शर्मिंदगी को उठा रही है, मेरे याबेस की परमेश्वर, मेरे परमेश्वर पिता यूसुफ के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, आपने सदा उत्तर दिया। आज उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती, तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि बांझपन को तू आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता है, गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। प्रभु इन बहनों को ब्लेस कीजिए। आज वो हर सिम्टम्स जो बच्चा नहीं होने देते, इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करती हूं, मैं खत्म करती हूं। बहनों फ्रूटफुल भी मल्टीप्लाई हो जाओ, यीशु आपको ब्लेस कर रहे। हर वो शर्मिंदगी आपके जीवन से जारी, बच्चेदानी के जितने रोग हैं नष्ट हो जाए, वो हर एक ब्लॉकेज खत्म हो, गांठें खत्म हो, ट्यूमर नष्ट हो जाए और ये बहनें फ्रूटफुल हो, एक बेबी को कंसीव कर पाए, बड़ी टेस्टमनी में इस मार्च के महीने में खड़ी हो जाए। हर वो भाई बहन जिसके पास खुद का घर नहीं है, प्रभु ने घर देकर ब्लेस कीजिए। जो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे, बहुत डिप्रेस हो चुके, आज जब ये प्रार्थना कर रहे, होने दे पिता सब प्रकार का कर्जा इनके ऊपर से समाप्त हो। अपने महिमामयी धन से इनकी जरूरत को, इनकी कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जिनके पास प्रभु जिस विषय में ये लैक को महसूस कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन को आज लेकर के आए, हर एक विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाइए, इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जो भी विषय को लेकर के आए, हर एक विषय पर प्रभु हाथ बढ़ाइए प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, संकट से इन्हें बचाना, हर एक फ्रॉड से प्रभु बचाना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, नाना प्रकार के नासुर रोग आज इनके शरीरों को छोड़ जाए। तो मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई और बहन के लिए, वो नन्हे बच्चों के लिए, सब तरह के रोग इन्हें छोड़ जाए, सब तरह के बंधन इन्हें छोड़ दे, सब तरह का प्रभु परमेश्वर पिता वो गरीबी का श्राप टूट जाए यीशु के नाम से, और ये ऊंचाइयों पर जाए, ये प्रतिष्ठित हो प्रभु। हर एक बुराई से इन्हें अलग करना, हर एक पाप से इन्हें अलग करना, अपने वचन से, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से इन्हें भर दीजिए प्रभु। और ये महीना प्रभु बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु अभिषेक को प्राप्त करें, उपवास में रहने वाले ये लोग बने। हम धन्यवाद करते, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते जिन पर कोर्ट केस चल रहे वो सारे कोर्ट केस समाप्त हो। ये महीना इनके लिए बड़ी बड़ी टेस्ट मनी का, ऊंची ऊंची गवाही, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने का समय हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो रिश्ते बिगड़ गए हैं वो रिस्टोर हो, जो एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया है पति पत्नी ने, उनके विचारों को मैं कैंसिल करती हूँ। हर वो डेबल के विचार इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, हर एक वो उलझाने वाले पाप, जादू टोना, हर प्रकार का श्राप इनकी जीवनों से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, ये फ्री हो जाए। प्रभु का आशीर्वाद इनके साथ रहे और याबेस की तरह सचमुच प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया है, आशीषित कर दिया है। आज की प्रार्थना सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में हमारे पिता ने दे दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, चंगा करने के लिए, सब तरह के रोगों से छुटकारा देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। नन्हे बच्चों को आपने हील किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को आपने हील किया, इस बुजुर्गी अवस्था में आपने एक नया बल देकर इन्हें चलाया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज का दिन पूरा ये सुरक्षित और प्रोटेक्ट रहे प्रभु, तेरी महिमा तेरी आशीष में ये बने रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर इन पर तेरा दया वाला, अनुग्रह वाला, आशीष वाला हाथ बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन।